कदीम पेंशन के मुतालबे पर मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। एहतजाज के दौरान एक मार्च निकाला गया। ये एहतजाजी मार्च ITI चौक से जिला कलेक्टर दफ्तर तक निकाला गया। मुलाजिमीन ने सरों पर तरबूज थामे बाजा बजाकर और रक्स करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने पोतराज का लिबास पहनकर सबकी तवज्जो मबजूल करवाई। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाजी तहरीक के दूसरे रोज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अनोखी तहरीक का इनेकाद किया गया। भजन प्रोग्राम के जरिए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजदूर यूनियन के सदर गणेश शिंगे की क़यादत में ये एहतजाज जारी है। आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये जुन्या पेन्शन संदर्भात खूप आग्रही मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होते आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 2004-05ला भाजपचं शासन केंद्रात असताना हे नवीन पेन्शन योजनेचा कायदा आला आणि त्यावेळेला सगळ्या राज्यांना हा कायदा लागू करावा लागला। परंतु आज परिस्थिती वेगळी आहे। आज परिस्थिती अशी आहे की लाखो करोडो रुपये घेऊन लोक परदेशात पळायला लागलेत। त्याला हे त्यांचे कर्ज हे माफ करायला लागले सरकार। एवढं तर डिमांड या लोकांचा नाही आहे। ते जे 2 लाख कोटी 3 लाख कोटी घेऊन जे माफ करायला लागलेत कर्ज, त्यापेक्षा या लोकांना आपल्याला पेन्शन देणं ही काळाची गरज आहे। हे काँग्रेस पक्षाने केंद्रीय स्तरावर ठरवलेलं आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की नुसतं ठरवलेलं नाही तर 2 राज्यामध्ये ते लागूही केलेलं आहे। त्यामुळे काँग्रेस पक्ष जुनी पेन्शन योजना चालू करण्यासाठी पाठिंबा आहे आणि आमचं राज्य महाराष्ट्रात आलं तर आम्ही ते जुनी पेन्शन योजना लागू करू आणि हे आमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये असेल। हे एवढं या निमित्ताने सांगायला आणि मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस पक्षातर्फे आज मी इथे आलेलो आहे। याच्या संदर्भात विधानसभेत विधान परिषदेमध्ये सुद्धा आमचे नेते सतेज पाटील यांनी आवाज उठवलेला आहे। त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि या लोकांच्या मागे काँग्रेस पक्ष ठामपणे उभा आहे हे सांगण्यासाठी मी इथे आलो। सर, मेस्मा कायदा लागू केलेला आहे आणि कर्मचाऱ्यांना जवळजवळ म्हणजे सर्वच कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवलेल्या आहेत आणि नवीन भरती कंत्राटी पद्धत करण्याचा शासन आता प्रयत्न करत आहे आणि एका विभागात भरती सुरू झालेली आहे असंही आज सकाळी सांगण्यात आलं। ते होऊ शकत नाही। यांचा रेटा एवढा मोठा आहे की हे काही करू शकणार नाही। शासन कितीही बोललं तरी हे शक्य नाही। महाराष्ट्र में शासकीय निम्न शासकीय कर्मचारी की ओर से जुनी पेंशन और मांगने के लिए जो संप आंदोलन किया जा रहा है, उसके साथ में महाराष्ट्र महानगरपालिका नगरपालिका कर्मचारी संगठन फेडरेशन के माध्यम से नांदेड़ बगाड़ा शहर महानगरपालिका कामगार कर्मचारी यूनियन जो आज नांदेड़ महानगरपालिका के अंदर 2 दिन से हम स्ट्राइक के ऊपर बैठे वाले, संप के ऊपर बैठे वाले और ये संप हमारा आज दूसरे दिन भी चालू है। मंत्रालय में से हमारे को ऐसे संकेत मिले वाले हैं कि हमारे निवेदन के ऊपर उप मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से हमारे को मीटिंग का न्योता दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ये संप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को जैसा है मीटिंग का कुछ न्यूरोप आता है तो उस टाइम में हम संप की भूमिका आज शाम में 7 बजे तक 6 बजे तक लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा संप ये चालू है आज। सर, हमारा एक ही कहना है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है जो हमें दिया हुआ है उस पे ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कैसे पेंशन बिना हम कैसे रहेंगे? इसका क्यों नहीं ये विचार क्यों नहीं कर रहे सर? मुझे ये कहना है। हम यहाँ पे इतने सारे महिलाएं जो है, कोई शिक्षक है, कोई तलाटी है, कोई अलग अलग क्षेत्र में से आए हुए हैं। हमारा एक ही कहना है इस तरबूज से, अभी हमारी बात तो कोई मान नहीं रहा है तो इसलिए हम तरबूज से कह रहे हैं कि हमारी पेंशन मंजूर करो। अभी पूरी ना होने पर अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम सर ये जो मोर्चा है, ये जो संप है, ये जो स्ट्राइक है ना, ये जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये संप जारी रहेगा सर और ये सरकार हम हिला के रखेंगे। सर, मेरा नाम स्वामी विजया लक्ष्मी, डॉक्टर नारायणराव भालेराव हाई स्कूल, स्नेहनगर, नांदेड़। मराठवाड़ा शिक्षक संघ उसकी मैं महिला जिला प्रमुख हूँ।